मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। उसमें हम लोग डिस्कस कर रहा था टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन मिक्सचर्स कैन बी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। तो जो मिक्सचर्स था उसका जो कंपोजिशन को हम लोग देख के ये जो मिक्सचर है हम लोग उसको 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 है होमोजेनियस और नंबर 2 है हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। ठीक है, तो हम लोग अभी देख लेते हैं कि ये होमोजेनियस मिक्सचर्स होता क्या है। ए मिक्सचर इज ए homogeneous when its various components are uniformly spread throughout the mixture and each part of the mixture has same properties। मतलब क्या है कि एक होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि उसका जो कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, कंपोनेंट्स का जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्या है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है उसका, जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर। जब हम लोग ये सॉल्ट और वाटर को हम लोग मिक्स करता है तो उसका जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट क्या है कि सेम रहता है, उसका जो कंपोनेंट्स क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या था, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो उसमें क्या होता है कि कंपोनेंट्स जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, मड एंड वाटर। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग दो क्या कर रहे हैं, 2 सब्सटेंसेस हम लोग मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि वाटर हो गया और क्या था, मड हो गया, है कि नहीं। तो दोनों को अगर हम लोग मिक्सचर्स, अगर वो दोनों का अगर हम लोग मिक्सचर कर देगा तो उसका जो मिक्सचर्स क्या होता है कि प्रॉपरली उसका जो कंपोनेंट्स है वो थ्रू आउट, मतलब कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोजिशन क्या है कि सेम नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मड थोड़ा अलग सा, थोड़ा बॉटम पार्ट में क्या होता है, सेटल डाउन रहता है और उसका जो पार्टिकल्स है बिखरा रहता है। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका जो पार्टिकल्स है क्या कर सकते हैं हम लोग, एक माइक्रोस्कोप का मदद से या तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या कर सकते हैं हम लोग उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिया प्योर सब्सटेंस क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या है और ये मिक्सचर्स होता क्या है। मतलब इम्प्योर सब्सटेंस ही क्या है, मिक्सचर्स है। और मिक्सचर्स का कितने टाइप्स होता है, 2 टाइप्स होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखने वाला है नीड फॉर सेपरेशन। मतलब क्या है कि जितना भी मिक्सचर्स है उसको हम लोग क्यों सेपरेट करने, मतलब उसको क्यों सेपरेट करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेगा, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स नीड टू बी रिमूव्ड इन सर्टेन केसेस। मतलब क्या है, उसका जो मिक्सचर्स होता है, ठीक है, एक अगर हम किसी एक मिक्सचर का एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें अगर हम लोग क्या करें, उसका जो कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, ये जो मड और वाटर था, है कि नहीं। तो वो सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए, प्योर वाटर चाहिए फॉर आवर नीड्स, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो मिक्सचर्स है वो मिक्सचर से हम लोगों को ये क्या है, मड को सेपरेट करना है। तो हम लोग उसको क्यों सेपरेट करना है, क्योंकि वो पानी जो है वो प्योर हो जाए और हम लोग उसको अपना यूज़ के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सके, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या है कि ये जो सेपरेशन है हम लोग को चाहिए। तो ऐसे ही मतलब क्या होता है, बहुत सारा मिक्सचर्स होता है जहाँ में क्या होता है, उसका तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट्स या तो एक ही सब्सटेंस को हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि ज़्यादातर जितना भी मिक्सचर्स होता है उसको हम लोग सेपरेट करना होता है। ठीक है, द रिमूवल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड सेपरेशन। और ये जो है हम लोग क्या करेगा, जो कंपोनेंट्स 2 या 3 कंपोनेंट्स मिक्स हुआ था उसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट, मतलब उसको क्या करेगा, सेपरेट करेगा, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेगा, सेपरेशन बोलेगा। ठीक है, सेपरेशन इज डन फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस। तो ये सेपरेशन है हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1, टू रिमूव अनडिजायरेबल components. Sometimes small stones are present in pulses and rice which can be harmful if not removed before cooking. Similarly, very fine suspended particles of clay or sand are present in clear water which must be removed as they can be harmful. मतलब अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स मतलब क्या है कि जो हम लोगों को नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है, जैसे कि ये हमें एग्जांपल दिया, हम लोग दुकान से अगर राइस खरीदता है, जो भी खरीदता है, दाल हो या जो भी खरीदता है, तो उसमें क्या रहता है, कुछ स्टोन्स या तो कुछ मड जो पार्टिकल्स होता है वो वहाँ में प्रेजेंट रहता है। तो उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए कि नहीं। क्यों रिमूव करना चाहिए, क्योंकि वो जो राइस का साथ कुकड होकर हम लोग का वो जो बॉडी के अंदर ना चला जाए, कि नहीं। उसी तरह क्या रहता है कि वाटर में क्या रहता है, कुछ क्ले या तो सैंड रहता है, तो उसको भी हम लोगों को सेपरेट करना है। ठीक है, तो सैंड और जो मड रहेगा वो क्या है, अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स है। ठीक है, नंबर 2, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स। Salt is removed from seawater to make the water fit for drinking, as seawater is harmful to health. ठीक है, तो रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स मतलब क्या है, एक मिक्सचर से हम लोग क्या करेगा, हार्मफुल कंपोनेंट्स को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। फॉर एग्जांपल हमें क्या दिया है, सॉल्ट फ्रॉम
सी वाटर, मतलब सी वाटर में क्या रहता है, ज़्यादातर सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, तो वो सॉल्ट को हम लोगों को क्या करना है, सेपरेट करना है, और वो क्या है हम लोग बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। नंबर 3, टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस। और प्योर सैंपल क्यों चाहिए, जैसे कि हम लोग कुछ ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए चाहिए, जैसे कि गोल्ड का ऑर्नामेंट्स बना रहा, ठीक है, तो उसमें से क्या चाहिए, प्योर गोल्ड चाहिए, ठीक है नहीं, मिक्सचर्स तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। Number 4, to obtain useful components. Separation is done to obtain useful components. For example, the different components of crude oil are separated to obtain various useful components like petrol, diesel, kerosene, etc. मतलब क्या है, जैसे कि क्रूड ऑयल में क्या होता है, बहुत सारा जितना भी हम लोग ये जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, वो सब हम लोग को कहाँ से मिलेगा, क्रूड ऑयल से मिलेगा। तो क्या है वो भी क्या एक प्रोसेस है, उसको हम लोग एक सेपरेशन प्रोसेस से क्या करता है, क्रूड ऑयल से जैसे कि केरोसिन चाहिए तो केरोसिन ले लेगा, पेट्रोल, डीजल, जो कंपोनेंट चाहिए हम लोगों को, उससे क्या करेगा, हम लोग सेपरेट करेगा, ठीक है। तो यही था नीड फॉर सेपरेशन। अभी सेपरेशन क्यों चाहिए वो तो डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी हम लोग वो तो सेपरेशन का प्रोसेस जो है उसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, ठीक है, वो देखने वाले हैं।